हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th हिंदी 2023 का पेपर देखेंगे और इसमें जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 मिनट की होगी और इसमें से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं आपका ये बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 801 DG में पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा बच्चों आप सभी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और यह एक निबंध विधा पर आधारित रचना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आप सभी से कि तितली कृति यानी कि तितली किस विधा पर आधारित रचना है। तो तितली जो है आप सभी का यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आप सभी के जयशंकर प्रसाद जी। उन्होंने तितली, इरावती और एक और रचना की थी। ये सभी इसके उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो तितली उपन्यास विधा पर आधारित जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं। तो निम्न जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से किस रचना के लेखक हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो जो रचना है आप सभी की ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी की देन। गांधी जी की देन जो रचना है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आप सभी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि साहित्य और कला रचना के लेखक कौन है। तो साहित्य और कला चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी का भागवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक है। साहित्य और कला जो रचना है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आप सभी के भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। जो शुक्लोत्तर युग है इसकी समय सीमा क्या है। तो 1938 से 1945 तक का जो काल है वह शुक्लोत्तर युग का है। इसकी समय सीमा भी आप सभी को याद रखना है कि 1938 से 1945 तक का जो समय काल है यह शुक्लोत्तर युग का है। और शुक्ल युग का क्या है। शुक्ल युग 1919 से 1938 तक चला था। कब तक चला था। 1919 से 1938 तक का जो समय था यह शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। और सन 1900 से 1919 तक का जो समय काल है यह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में समय काल भी महत्वपूर्ण है। खैर यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में आपसे भी पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो धर्मवीर भारती जी जो हैं ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, है ना। चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीतकालीन कवि कौन है। जो रीतकाल के कवि कौन है। तो रीतकालीन कवि हैं आप सभी के पद्माकर जी हैं। कौन है। पद्माकर जो हैं ये रीतकालीन कवि हैं। सातवां क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्रसाल दशक जो रचना है इसके रचयिता कौन है। तो छत्रसाल दशक जो है यह भूषण जी की रचना है। किसकी है। तो इसके लेखक कौन है या कविकार कौन है। तो भूषण जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। आठवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादक जो हैं तो वो हैं आप सभी के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की दो और रचनाएं हैं। एक है इनकी आंगन के पार द्वार, ये रचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक का भी प्रकाशन किया है और ये सभी रचनाएं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नौवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो कौन है। युगवाणी। कौन है। युगवाणी जो रचना है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। 10वां क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि स्मृति की रेखाएं किस विधा पर आधारित रचना है। तो स्मृति की रेखाएं संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। किसकी है। संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। 11 नंबर पे क्वेश्चन पे देखिए आपसे भी पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव
शोक होता है। कौन सा होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पीत पर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखिए तुलना की गई है और जहां पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया है कि सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि जो जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा छंद है। तो ये जो पंक्ति दी गई इसमें सोरठा छंद है। आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें सोरठा छंद है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। जो अनुचर है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी वाक्य के पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, अनु धन चर लिखा है। क्या लिखा है? अनु प्लस चर मिलाकर यह अनुचर बना है ना। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पर अनु उपसर्ग है। कौन सा है? अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप सभी का राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, क्योंकि ये 2023 में कई सीटों में पूछा गया था। तो 2024 में भी इसके आने की संभावना है। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत्य प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो इसके दो भेद होते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए 2024 में जरूर आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद डैश पुराण में कौन सा समास है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जहां पर भी ये मार्क्स आ जाए, ये मार्क दो शब्दों के बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पर आया है। तो ये मार्क जहां जहां भी आएगा वहां पर आप सभी का द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर जो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। वेद और पुराण इसका हो जाएगा। तो वेद और पुराण में द्वंद्व समास है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है प्रमोद में शब्द में तत्सम रूप क्या होगा। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका तो तत्सम होगा प्रमोद होगा। कौन सा होगा? प्रमोद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इत्यादि में संधि है। इत्यादि इत धन आदि बराबर इत्यादि। तो इत्यादि में यहाँ पर देखिए यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। 19वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कि फलेन शब्द एक वचन फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति कौन सा है। तो फलेन जो है आप सभी का वह एक वचन तृतीय विभक्ति का शब्द है। किसका है? एक वचन है और तृतीय विभक्ति का शब्द है ये फलेन। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। यानी कि जो अपठत शब्द है ये किस धातु और वचन का शब्द है। तो यह एक वचन और उत्तम पुरुष का शब्द है। किसका है? एक वचन का है और उत्तम पुरुष का शब्द है। तो साथियों ये थे आप सभी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो 20 कराए हैं इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद आता है आप सभी का वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें पहले आप सभी को गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पहला तो होता है इसमें 3 प्रश्नों में, एक तो होता है संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ में उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। और जो रेखांकित अंश दिया जाता है इसकी आप सभी को व्याख्या करनी रहती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है और 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों प्रश्न आप सभी के 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो इसके लिए आप सभी का जो मित्रता वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को आप सभी पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है आपका गद्यांश और आपको आसानी से 6 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मित्रता का चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और दूसरे सेट के साथ। हमने आप सभी को 801 DB और 801 DG दोनों सेटों के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको मैंने हल करा दिया है। और आप सभी को गद्यांश के लिए हमने बता दिया है कि मित्रता चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्टों के मैं सभी सेटों को जो 2023 में आए थे उनकी वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ।